जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों में आपको हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और ये सभी जो प्रश्न है आपके ROR, UPPCS और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे, SSC GD, इन सभी में भी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको बताना है। इसमें दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है और ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ है और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला प्रश्न, आपको बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? तो ये मुर्शिद कुली खान ने इसको स्वतंत्र किया था। अगला प्रश्न की बात करेंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये 1856 ईस्वी में ये कानून बना हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब लागू अपनाई थी? ये 1858 की जो 1858 ईस्वी के बाद इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। अगली बात करेंगे अगले प्रश्नों की। तो यहाँ पे देखेंगे हम आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। अगला है, अगर आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। इसी को आप सेंट्रल एशिया बोल सकते हैं, केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये जो है आर्य अवधि में, आर्यों के काल में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले थे वो थे चंद्रगुप्त थे आपके। ठीक है, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये अकबर की तरफ से जो हेमू थे और अकबर की तरफ से बैरम खान और हेमू, हिंदू राजा थे हेमू और बैरम खान, इनके मध्य हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये हुई थी 1556 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे 12वां नंबर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, मस्तानी के शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा जो थे उनकी प्रेयसी थी मस्तानी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये जो है खिलजी थे। अगला है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सर्वप्रथम सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? ये निजाम, पहली जो सहायक संधि है ये अवध के जो हैदराबाद के जो निजाम थे इनके द्वारा किए गई थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक जो संगीत है इसका जो पितामह है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम जो चीनी यात्री है भारत आए थे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको अगले प्रश्न की बात करेंगे। 17, 18 हो गया। 19 की बात करेंगे, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ये शाहजहां को प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। और शाहजहां के ही काल को हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग, स्थापत्य कला का
स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, ये बताना है। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का आरंभ हुआ था, ये बताना है। कहाँ आरंभ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान का है घूमर, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में घूमर है। और पंजाब में है भांगड़ा, भांगड़ा, ठीक है। कर्नाटक में है यक्षगान। अगला प्रश्न है 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। जो चित्रकला की गांधार शैली है, इसका महायान संप्रदाय के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा ने जो है ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जो अगले अवतार है वो कल्कि को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये बताना है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम, ये 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। अर्थात नांदेड़ गुरुद्वारा जो सिखों को पवित्र माना जाता है, ये गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले थे सुल्तान महमूद। सुल्तान जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी बोल सकते हैं यहाँ पे, सुल्तान महमूद गजनवी, इसने जो है सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था 1025 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो ये अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुरानी हैं। अलग नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। और यहाँ पे देखेंगे हम, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ये पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। अगला, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 28, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया। तो अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किया गया था। भारत की प्रथम महिला शासक कब बनी। ये रजिया बेगम के जो प्रथम महिला थी रजिया बेगम थी, और ये 1236 से 1240 तक शासन में रही थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो ये जो है मैसूर, कर्नाटक, इसी को हम बोलते हैं कर्नाटक। वर्तमान नाम है मैसूर का कर्नाटक, और ये कर्नाटक के शासक थे। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ये बताना है 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो आप सभी को पता है पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई थी, और यही मुगल साम्राज्य की जो है पहली नींव मानी जाती है। अगला प्रश्न आपको, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। तो ये 1526 ईस्वी हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ही हुआ था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। ये जो है 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ। अगला प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पे दिल्ली का लाल किला 43 नंबर देखेंगे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। ये जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। पेशवा की बात करेंगे, ये मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है उसको पेशवा कहा जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ। ये 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो तुर्की, जो तुर्की देश है इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ।
जर्मनी का जो एकीकरण ये 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 49 क्वेश्चन है। ये 1707 ईस्वी में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? तो ये लेनिन जो है एनईपी का जन्मदाता था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये लेनिन के द्वारा तैयार की गई थी। अगला है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की जो है लाल सेना का गठन करने वाले थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ये है आपके 55। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले की थी। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ये संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था, जबकि ये सती प्रथा की समाप्ति में अपना स्थान मतलब पूरा योगदान दिए थे, विधवा पुनर्विवाह में और इन दोनों में अपना योगदान दिया था। संस्कृत की शिक्षा में इनका कोई योगदान नहीं था, अर्थात इन्होंने कोई सरोकार नहीं किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? ये जनरल डायर, जो जनरल डायर था, कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो वो जनरल डायर थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो ये 1937 में जो है म्यांमार भारतवर्ष से अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, वह ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहरत किस वर्ष किया था? ये 1919 ईस्वी में प्रतिशहरत किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ये 1919 में हुई थी। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ये बंगाल जो महाप्रांत है उसके अंतर्गत था 1911 तक, और 1912 में जो है इसका विभाजन कर दिया गया दो प्रांतों में, बंगाल और उड़ीसा प्रांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद खान। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था वो था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 67 देखेंगे हम यहाँ पे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ये था हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी का जो समाज था वो मातृशक्ति थे, मातृ सत्तात्मक था, और वहां के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है आपका, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का शाब्दिक अर्थ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तुल्व सूत्र। 72 नंबर है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद था उसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई थी। 73 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की 4 है संख्या। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, ये 4 वेद थे आपके। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक जो आर्य है उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद है, इसको हम आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो ये मनु को जो है प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम, यहाँ पे 77 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यह है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में जो संपत्ति है इसका प्रमुख रूप है गोधन। अगला प्रश्न 79 की बात करेंगे, यहाँ पे 79 नंबर है, पुराणों की संख्या कितनी है?
पुराणों की जो संख्या है वो 18 पुराण है। अगला है आपका 80 नंबर, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है प्रकृति, इसका मुख्य उपासना था। किसके देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। इंद्र को हम ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जो शुल्ब सूत्र है ये आपकी ज्यामिति से संबंधित प्रश्न पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय का कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया था, अस्तोमा सदगमय। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्र है वहां पर भू राजस्व की दर 1/6 होती थी। 1/6 भू राजस्व की दर थी धर्मशास्त्र में। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क जो है स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे पतंजलि। 87 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? जो उपनिषद हैं ये आपके दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं उपनिषद। 88 नंबर क्वेश्चन आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपको कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कर्म का सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ये थी गणतंत्र। वैदिक युग में जो है गणतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम 91 का। 91 में दिया हुआ है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको पता है ऋग्वेद है। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और यहाँ पे सबसे पुराना है ऋग्वेद। अगला प्रश्न कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्मृति प्राचीन स्मृति है? ये मनुस्मृति। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण। रामायण को जो है आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये थे विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। कपास उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे प्रथम थे और इन्हें सबसे अच्छी कोटि का जो है कपास उत्पादन किया जाता था इनके द्वारा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये बताना है कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है। तो ये है लोथल। लोथल आपका भारत में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद रखना, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश के जो संस्थापक है ये महानंदनी या इन्हीं को महापद्म नंद भी कहा जाता है। महापद्म नंद, इन्होंने जो है नंदवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये थे घनानंद। जो घनानंद थे ये नंदवंश के अंतिम सम्राट थे। यही इसका राइट आंसर है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवी जो थे, लिच्छवी नरेशों के द्वारा जो है गणतंत्र को स्थापित किया गया था वैशाली में। 103 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया तो वो था डेरियस। डेरियस ने जो है भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक अभी बताया ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपका किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करने वाले थे धर्मपाल। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर थे इनका जो है जांत्रिक क्षत्रिय ग्रह में इनका क्षत्रिय गोत्र में इनका जन्म हुआ था। महावीर की माता का कौन थी? वो थी त्रिशला। महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला।
प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था इसमें। और 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो भगवान महावीर थे उनके प्रथम शिष्य का नाम था जामाली, और ये इनके दामाद भी थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है मक्खलीपुत्र घोषाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। 113 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो ये यामुनी वंश का शासक था। सोने की खोज किसने की थी? तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सोने की खोज किया था। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ये जो है कौशाम्बी। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जबकि तक्षशिला और विक्रमशिला ये दोनों जो है विद्या अध्ययन वाले केंद्र थे। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की इंडिका बहुत ही फेमस है, और इसमें पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ये था प्रयाग। मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल का जो संबंध है ये है हूणों से। हूण। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। और इनके बाणभट्ट की जो अगर फेमस पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की जो प्रथा है कब आरंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त जो है इनको कविराज की उपाधि कविराज कहा जाता है, और ये वीणा वादक थे। समुद्रगुप्त क्या थे? वीणा वादक। और समुद्रगुप्त को ही जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो है समुद्रगुप्त के जो दक्षिणापथ अभियान थे, और इस समुद्रगुप्त ने ही दक्षिण में भी अभियान किया, उत्तर भारत में भी अपने अभियान किए थे, जिससे कि इनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न आपका 124 नंबर, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश आपका प्रसिद्ध था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। 120 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला प्रश्न की बात करेंगे 121 नंबर। 127 नंबर, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त जो शासक थे इनकी सरकारी भाषा थी संस्कृत। 128 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्ठी। भीमबेटका किस के लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का जो निगम था उसको मणिग्राम कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो था चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो था चावल और जौ। जौ भी यहाँ पे होता है, तो भी आंसर सही होता। जौ भी यहाँ पे सही हो जाएगा। चावल से पहले जौ आया था, यहाँ पे चावल गलत है, जौ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको, गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया था? सॉरी, यहाँ पे गुर्जरों नहीं है, गुर्जरों है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ये हर्षवर्धन थे। अब यहाँ पे देखेंगे हम गौतम 133 नंबर है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो है कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 134 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ये कहाँ है? ये वाराणसी में है। सारनाथ वाराणसी में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 135 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ये जो है बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जो है उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न आपको, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? जो सिद्धार्थ है इनको ज्ञान प्राप्ति गया बिहार में हुई थी। अगला है 138, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? अत्यधिक था। तो जो भागवत संप्रदाय है इसके विकास में सबसे अधिक योगदान जो था हिंदू यूनानी का था। अगला प्रश्न की बात करेंगे 139 नंबर, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो है ये शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है 140, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अभी बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था पर्ण। मौर्य साम्राज्य जो था वहां पर सबसे प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। अगला प्रश्न 143 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? यह था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है 151 नंबर, यहाँ पे 144 हो गया। इसके बाद 145 नंबर देखेंगे, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये थी अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। कंडवा वंश का संस्थापक कौन था? जो कंड वंश है इसके संस्थापक थे वसुदेव जो कंड वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो है पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये इंडो बैक्ट्रियन थे, इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। 150 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने जो है यवनिका का शुभारंभ किया था। और यवनिका जो है नाटक करने के लिए किसका बेस बदलने के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पे, और इसका शुभारंभ जो है यूनानियों के द्वारा ही किया गया। अगला प्रश्न आपका 151 देखेंगे, चरक और नागार्जुन किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चरक और नागार्जुन जो है ये कनिष्क के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले थे कुषाण शासक। जो कुषाण शासक थे इन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ये कनिष्क के द्वारा इसका आरंभ किया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के कंडव वंश ने जो है भारत पर राज्य किया और इसके संस्थापक थे वसुदेव, अभी आपको बताए हैं। अगला प्रश्न आपको, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल थे पेन चाओ जो है इन्होंने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न 156 नंबर, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले थे कुषाण शासक। 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, तमिल का गौरव जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जैन से संबंधित है, जीवक चिंतामणि। अगला प्रश्न 158, निम्नलिखित राजवंशों में इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम्ब जो है इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है,
158 हो गया। 159 नंबर, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वो था स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे विष्णु। अगला है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ये थे आर्यभट्ट। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न की बात करेंगे, 163 नंबर है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये था चंदेल शासक। ये चंदेल राजपूत थे, इन्होंने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये ययाति केसरी ने जो है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 165 नंबर, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राजस्थान में। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का जो संस्थापक वो सामंत सेन था। पाल वंश का संस्थापक की बात करेंगे, पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। अजयपाल संस्थापक थे, ये अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। आगे बात करेंगे हम 169 नंबर क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराने वाले थे धर्मपाल। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला प्रश्न है आपका, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव जो सम्राट है इनकी राजधानी थी देवगिरी में। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है आपका, पल्लवों की राजधानी थी, जो पल्लव थे इनकी राजधानी थी संस्कृत। तो यहाँ पे पल्लवों की राजधानी की बात की गई है, तो इनकी राजधानी नहीं है, पल्लवों की भाषा की बात करेंगे। पल्लवों की जो भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत, याद रखिएगा, पल्लवों की भाषा थी संस्कृत। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युद्ध जो है ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। आगे की बात करेंगे हम, चोल साम्राज्य का संस्थापक है, तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो है विजयालय। अगला प्रश्न आपका, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा जो है ये काकतीय राजवंश के संस्थापक थी। ठीक है। 177 नंबर क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाने वाले थे इल्तुतमिश। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? खलीफा घोषित करने वाले थे मुबारक शाह खलजी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपका 181 नंबर, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ जो है क्रिकेट से संबंधित है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो बैडमिंटन प्रतियोगिता को हम क्या कहेंगे? थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला है, लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये इब्राहिम लोधी था, और इब्राहिम लोधी की ही जो लोधी का युद्ध बाबर के साथ 1526 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। 186 नंबर है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। गुलबर्गा जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे हम देखेंगे अगला प्रश्न आपको, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये थे पुर्तगालियों के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। 188 के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है स्वयं लिखी थी। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? तो ये सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये तुर्की, जो तुर्क थे, तुर्कियों का हाथ था। अगला प्रश्न, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी प्रचलन किया था? तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा ही इसका प्रचलन किया गया। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 193 नंबर, अलाई दरवाजा का
निर्माण किसने सुल्तान ने कराया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ये जो है सैयद वंश का जो है यहाँ पे राज स्थापित हुआ था। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गौरी जो है ये संस बनी वंश का शासक था। 196 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये चंगेज खां। चंगेज खां जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी जो है बेल्लोरी जिले में स्थित है, बेल्लारी जिले। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे 199 देखेंगे हम, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो इंकलाब का जो नारा है देने वाले थे मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ये जो है 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और आपको आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी को और अधिक आपके लिए अच्छी साबित हो सके। तो चलिए शुरू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।